Student and welcome to the SBN classes Nava City, Nagaur, Rajasthan. We are study EVS and for class 4th. In last video we learned about the arteries and veins, how do they are work. हमने पिछले वीडियो में आर्टरीज और वेंस के बारे में पढ़ा और वो कैसे वर्क करती है उनके बारे में पढ़ा, उनका क्या फंक्शन होता है एक्सेट्रा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लंग्स एंड लीवर. ओके, लेट्स स्टार्ट. lungs are two spongy bags filled with air present on the both side of the heart. जो लंग्स होते हैं, लंग्स मीन्स क्या होता है, फेफड़े. लंग्स मीन्स क्या होता है, फेफड़े. जो फेफड़े होते हैं वो हमारी बॉडी के क्या होते हैं, लंग्स आर टू बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. और तो क्या, लंग्स आर टू स्पंजी बैग्स. लंग्स जो होते हैं दो स्पंजी बैग्स होते हैं, फिल्ड विथ एयर, जो कि एयर मतलब हवा से भरे हुए होते हैं, प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट के बोथ साइड मतलब हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. अब देखो स्पंजी का मतलब क्या होता है, जो स्पंजी रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला भी तो स्पंजी होता है, वो इस टाइप का. तो ये एक स्पंजी बैग होता है जिसमें एयर भरी हुई होती है और हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है. अब इसका क्या फंक्शन होता है, लेट्स रीड. दे हेल्प्स अस, वे हमारी सहायता करते हैं इन टेकिंग इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को लेने में, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हमारी हेल्प, हमारी सहायता करते हैं, बॉडी की सहायता करते हैं, हमारी सहायता करते हैं. वी ब्रीद इन एयर थ्रू आवर नोज. हम ब्रीथ किससे करते हैं, नोज से करते हैं. द नोज इज कनेक्टेड टू विंड पाइप विच इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस एंड देन लंग्स. कि जो हम ब्रीथ करते हैं नोज से, द नोज जो होता है वो कनेक्टेड होता है. कनेक्टेड यानी मतलब जुड़ा हुआ होता है. विंड पाइप यानी हवा के, एक हवा का जो पाइप होता है उससे जुड़ा हुआ होता है. वो पाइप फिर दो भागों में, विच इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेज, जो कि फिर दो भागों में डिवाइडेड होता है और किन से, फिर लंग से कनेक्टेड हुआ रहता है. जैसे कि देखो इस तरीके से, ये इधर ऊपर अगर इसका चेहरा होता तो यहाँ नोज़ होता, नोज़ फिर इससे कनेक्टेड होता है इस विंड पाइप से. ये विंड पाइप फिर अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ब्रांचेज, एंड दीज आर कनेक्टेड विद लंग्स, कि दोनों ये लंग से कनेक्टेड हैं. क्लियर. नेक्स्ट. ओके, यहाँ तक हो गया था. द फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स रीच द ब्लड एंड देन ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है फ्रॉम लंग्स रीच इनटू द ब्लड, मतलब जो फ्रेश का मतलब शुद्ध जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स के थ्रू कहाँ पहुँचती है, ब्लड तक. एंड देन ब्लड मतलब खून तक पहुँचती है, और ब्लड क्या करता है उस ऑक्सीजन का, सप्लाई ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और उस ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट में अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें सप्लाई करने मतलब पहुँचा देता है सर. क्लियर. द वेस्ट सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केसेस आर पास टू ब्लड देन टू लंग्स एंड आर एक्सप्लेडेड थ्रू द नोज. क्या होता है जो वेस्ट सब्सटेंस, वेस्ट का मतलब वो जो खराब गैसें होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कोई अन्य गैसेस होंगी, वो क्या करती है, पहले ब्लड में पहुंचती हैं, फिर ब्लड के थ्रू लंग्स में, लंग्स के थ्रू एक्सप्लेडेड हो जाती है किसके द्वारा, नोज के द्वारा. मतलब उल्टा सिस्टम जाता है. जैसे ऑक्सीजन तो क्या होती है, इन होती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है, इन दोनों में जाती है, फिर ब्लड में चली जाती है, ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है. ऐसे ही क्या होता है, जस्ट उल्टा सिस्टम होता है किसमें, वेस्ट सब्सटेंस में. वेस्ट सब्सटेंस ब्लड के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के थ्रू इन दोनों पाइप्स में जाता है, फिर इसमें विंड पाइप में जाता है, देन उसके बाद में नोज से बाहर आ जाता है. आई होप आपने समझा होगा इसको अच्छे से. ओके, तो आपको ये देखना है कि कैसे लंग्स वर्क करता है. ओके, हाउ डू लंग्स वर्क, लंग्स कैसे वर्क करते हैं. क्लियर. लीवर क्या होता है, जिसको अपन यकृत बोलते हैं. इट इज़ ए लार्ज ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज. ये एक लार्ज, बहुत बड़ा अंग होता है जो कि स्थित होता है बिलो यानी नीचे, द रिब केज. रिब केज क्या होता है, व्हाट इज रिब केज. रिब केज इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन विच द लंग्स आर लोकेटेड. मतलब ये जो रिब केज होता है वो एक फॉर्मेशन, मतलब एक रूप होता है हड्डियों का, अस्थिर पंजर का एक फॉर्मेशन होता है, रूप होता है, जिसके अंदर जो ये लंग्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. मतलब
रहते हैं। और ये जो लीवर होता है उस रिब केज के जस्ट नीचे होता है। द लीवर हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन ऑफ द फूड। लीवर की क्या काम करता है, क्यों होता है अपनी बॉडी में, ये हेल्प करता है डाइजेशन में और फूड को एब्जॉर्ब करने में अपनी हेल्प करता है। इट सेव द बॉडी फ्रॉम पॉइजन, ये बॉडी को पॉइजन यानी विषैला होने से बचाता है। एंड केमिकल टॉक्सिन मतलब रासायनिक जो विषैले पदार्थ होते हैं उन फॉर्म इनसाइड द बॉडी बाय मेकिंग देम हार्मलेस। जो रासायनिक अभिक्रियाओं से मतलब केमिकल रिएक्शन से जो हार्मफुल जो फॉर्मेशंस होती है वो अगर बॉडी के अंदर बन जाती है और अपने को नुकसान पहुंचाती है तो उनको भी बनने से ये जो लीवर होता है वो हमें क्या करता है, सेव करता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एंड नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये प्रोड्यूस करता है, बाइल मीन्स पित्त प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि किस काम में आता है, ये डाइजेशन ऑफ फैट का डाइजेशन करने में काम आता है। क्लियर? ये फैट का डाइजेशन करता है कौन, बाइल। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। इट कीप्स अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर फिक्स रखता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको फिक्स रखता है, कितना स्थिर रखता है, कितना 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, इसको हम बॉडी की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। एज इट स्टोर्स फूड फॉर लेटर यूज़, और इसके अंदर फूड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ताकि उसका अपन बाद में स्टोर कर सकें। क्लियर? तो लीवर का क्या रोल होता है, ये डाइजेशन करने का काम होता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है, मतलब डाइजेस्ट का मतलब पचाता है, एब्जॉर्ब का मतलब सोखता है, और स्टोर का मतलब बचा के रखता है। मतलब स्टोर कोई चीज़ अपन स्टोर करके रखते हैं वो चीज़ है, ये फूड को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल, आप समझ गए होंगे। एंड वी आर रीडिंग, रिपीट दिस एंड यू आल्सो रिपीट आफ्टर मी। अब मैं वापस पढ़ रही हूँ, हम इसको वापस पढ़ रहे हैं, आपको भी मेरे पीछे पीछे बोलना है। Lungs are two spongy bags filled with air present on the both sides of the heart. They help us in taking in oxygen and giving out carbon dioxide from the body. We breathe in air through our nose. The nose is connected to windpipe, which is again divided into two branches, then lungs. The fresh oxygen from lungs reach the blood and the blood supplies oxygen to the different part of the body. The waste substance like carbon dioxide and other gases are passed to blood, then to lungs, and are expelled through nose. This is how breathing takes place in our body. Okay, now we will study liver. It is a large organ located just below the rib cage. The liver help in the digestion and absorption of the food. It saves the body from the poison and chemical toxin formed inside the body by making them harmless. It produces bile which help in digestion of food fats. It keeps our body temperature constant at 37 degrees Celsius. It is the largest internal organ of the body. It is also called food factory of our body as it stores food for later use. Okay, I hope you are listening and watching this video very carefully, and you are to learn how do liver and lungs work, and draw picture of liver and lungs and liver. आपको याद करना है कि लंग्स और लीवर कैसे वर्क करते हैं और इनके पिक्चर को भी ड्रॉ करना है. ओके.
थैंक यू।